तो दोनों ही तरफ से तलवारें तली हुई है और ये कहा जा रहा है आज देखें जरा किसमें कितना है दम। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर करने वाले हैं चर्चा। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रदीप भंडारी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धीरेन्द्र मुन्ना जी जो कि प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के। अतुल लोंढे पाटिल जी आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी से रविशंकर रवि प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता जेडीयू के और असीम वकार साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के। प्रदीप भंडारी जी आप लोगों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उस पर मैं आऊं, लेकिन उसके पहले लगता नहीं है विरोधी दल मानने को तैयार है और दो टूक कह दिया गया है कि चुनाव आयोग अगर धमकाएगा तो हम भी नहीं मानेंगे। आज नए सिरे से आरोप मढ़े गए हैं, उस पर जवाब और अब तो महाभियोग की भी तैयारी है। इसके जरिए विरोधी दल अपनी एकजुटता दिखाना चाहते हैं। प्रदीप भंडारी जी बैकफुट पर आएगी बीजेपी। चित्रा जी पहली बार जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो वो इसी तरीके से फड़फड़ाता है जैसे कि एक मछली को आप पानी से निकाल दो और वो फड़फड़ाती रहती है जब उसका झूठ एक्सपोज हो जाता है। इसमें कोई विचित्र बात नहीं है कि एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ये धमका रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी वाली पार्टी जिनका मैं इतिहास बताना चाहता हूँ। कुछ ही समय प्रियंका वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट को धमकाया था। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? मेरे भाई राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए। राहुल गांधी याद करिए कि कांग्रेस पार्टी इंपीचमेंट मोशन लाने की बात कर रही थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ। याद करिए कि जनरल वीके सिंह जो आर्मी के चीफ थे 2012 के अंदर कांग्रेस पार्टी उनको तक हटाना चाह रही थी। मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि इनको नवीन चावला नहीं मिल रहा है। ये वही नवीन चावला जो 10 जनपद के रिटेनर पे हुआ करते थे, जिसको उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस पार्टी की सरकार को 2009 में कि मेरे इलेक्शन कमिश्नर को हटाओ। ये गांधी वाड्रा परिवार के पेरोल्स के ऊपर है, ना कि अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रहा है। ये प्रेसिडेंट को 2008 में लिखी थी। सोनिया गांधी ने क्या किया? उसको रिवॉर्ड कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के। इनको दिक्कत यह है कि इनके पास एमएस गिल जैसा इलेक्शन कमिश्नर नहीं है जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार के अंदर मंत्री बना दिया। और इनको दिक्कत यह है चित्रा जी कि असली वोट चोरी 1991 के अंदर धांधली इन्होंने करी थी जब सोनिया गांधी राजेश खन्ना जो कैंडिडेट थे उनके साथ में प्रेजेंट थी बूथ के अंदर। जो इलेक्शन कमीशन के रूल 39(4) के खिलाफ है वो असली धांधली होती। मैं एक ओपन चैलेंज करना चाहता हूं चित्रा जी। आपने भी पूरी बात करी। सीधे आपके पास आते हुए वो ओपन चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने एक उनकी बात जो सत्यापित हो पाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के। और ये महाभियोग लाने की जो तैयारी आप लोग करें, क्या हो जाएगा सर? तब तक तो बिहार का चुनाव भी खत्म हो चुका होगा, रिजल्ट भी आ चुका होगा, क्या फायदा होगा इससे? कांग्रेस पार्टी क्या जताना और बताना चाहती है ये कहते हुए कि सीईसी के खिलाफ हम महाभियोग लेकर आएंगे? देखिए चित्रा जी, ये भाजपा चुनाव आयोग मोर्चा जो है उसकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इतने लताड़ने के बाद भी झूठ पर झूठ जो परोसा गया है, तो मैं एक एक तथ्यों के साथ आपके पास रखूंगा, मैं बकवास नहीं करूंगा। ऐसा है कि मरे हुए लोगों को जिंदा किया गया, जिंदा हुए लोगों को मार डाला गया। बीएलओज ने अपने दफ्तर में, गार्डन में, हर जगह फॉर्म भरे हैं। ये सबूतों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में जो है बातें रखी गई है। प्रणंजय गुहा, ठाकुरता, इन्होंने पूछे सवाल, उसको डॉज कर दिया। दामिनी नाथ इंडियन एक्सप्रेस की, उन्होंने सवाल पूछा, उनको डॉज कर दिया गया। 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स के बारे में पूछा गया कि कॉर्नर में जो एक कॉलम होता है रिमार्क में, उस कॉलम में लिखा जाता है कि क्या किस वजह से आपने उनको स्वीकारा है, किस वजह से अस्वीकृति की है, रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड, उसका भी जवाब नहीं दिया। तो जो झूठ बोला है चुनाव आयोग ने कि सपा ने कौन से एफिडेविट दिए, आज तो संसद के इसमें परिसर में अखिलेश जी ने सारे एफिडेविट जो दिखा दिए। महाराष्ट्र में 99 केसेस हाईकोर्ट में है, उन्होंने कहा नहीं है। 3 दिसंबर को आयोग से हम मिलकर आए हैं, शेरो शायरी सुनकर आए राजीव कुमार जी की। मैं कुछ चेयरमैन था। जी चुनाव आयोग और कितना संतुष्ट करे? 85 मिनट की इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। 7 दिनों का वक्त दिया गया है आप लोगों को, या तो माफी मांगे या हलफनामा दें, दोनों में से कुछ एक तय करें। और इससे उन्होंने ये भी कहा कल साफ साफ कि अगर आप लोग कहेंगे सूरज पश्चिम से निकलता है तो सूरज पूरब से निकलना बंद नहीं हो जाएगा। नहीं, सूरज पूरब से ही निकल रहा है, वो बता रहे हैं पश्चिम से निकल रहा है। हाँ, और उनकी बकवास पे चर्चा नहीं करूंगा। वो 7 दिन का केसी त्यागी जी आ चुके हैं, असीम वकार साहब भी। उस पे चर्चा नहीं करूंगा। उनसे जो सवाल पूछे गए हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मशीन रीडेबल 65 लाख लोगों का लिस्ट देना पड़ेगा? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पंचायत में, जिला परिषदों में, सब जगह जो है आपको ये सारी यादी जो है
लगानी पड़ेगी। इसके पहले भी यही हुआ था। इलेक्ट्रोल रोल जो है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कहा असंवैधानिक है, फ्रॉड, जवाब देता हूँ। फ्रॉड कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर उसके बाद में पता चला कि बीफ कंपनियों से खाते हैं, तो 65 लाख की जब यादी लगेगी ना तो पता चलेगा किसका। अभी कुछ देखो, 5 बजे का अलग शो होता है, 7 बजे का अलग होता है। तो आप समझ लो एक चित्रा जी कि कई रिपोर्टर्स फ्रंट लाइन मीडिया के, मैं लूंगा नहीं दूसरे चैनल के, आप पहले जो चैनल में थे वहां के लोग गए हैं, वहां मुसाहरा वहां गए हैं, उन्होंने पता बोला है हमारे पास आए ही नहीं। और चुनाव आयोग के मुखिया जो भाजपा चुनाव आयोग मोर्चा जो है उसके मुखिया ने क्या कहते हैं, हमारे खुद के चैनल ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। सही बात है कि कुछ जगहों पर कमियां मिली हैं, लेकिन उसके जरिए पूरी की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर देना। और एसआईआर को लेकर तो चुनाव आयोग की तारीफ भी की थी सर्वोच्च न्यायालय ने। आप ये भी कैसे भूल गए? उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकार है। केसी त्यागी जी के पास मैं जाऊंगी 10 सेकंड में, जल्दी से उसके बाद। चित्रा जी, मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने आपके शो पे एक और फेक न्यूज फैलाई। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पे नहीं फेंका। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं अपने वर्डिक्ट में नहीं कहा मशीन रीडेबल देनी पड़ेगी। अरे अतुल लौंडे पाटिल, आपके बीच में नहीं बोला था, बीच में मत बोलो, मत फड़फड़ाओ। ये देखिए 65 लाख लोगों का नाम ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तब से लेकर अभी तक बताइए, कोई कांग्रेस पार्टी के 5 बीएलए ने भी इसके ऊपर कंप्लेंट जारी करी है? अभी तक क्यों नहीं हो रहा कि कांग्रेस पार्टी का एक भी बीएलए ऑफिशियल कंप्लेंट जारी कर रहा है? कांग्रेस पार्टी के बीएलए को खुद राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है, क्योंकि राहुल को सिर्फ घुसपैठियों पे विश्वास है, ना कि बिहारियों के ऊपर। ये इनकी असली दिक्कत। अतुल जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में यह भी पूछा गया कि कितने बर्मा वाले परमिट कितने हैं, नेपाल से कितने आए हैं, बाहर से बांग्लादेश से कितने आए हैं। अरे झूठ मत बोलो ना, ये जो मिर्ची लगती है ना, मिर्ची लगती है तो बीच में बोला जाता है, जब सही बोला जाता है तो बीच में बोला जाता है। प्रदीप भंडारी, ये तुम्हारा चैनल नहीं है, वो बोलने वाला। लौंडे पाटिल, ये तुम्हारी भी दुकान नहीं है। चर्चा करो, बकवास मत तू तड़ाक नहीं करेंगे प्लीज। चर्चा करो ना, अपनी अपनी बारी चर्चा करो, उंगली मत दिखाओ। ये उंगली बोलते क्यों मैंने? ये उंगली मत दिखाओ। तू तड़ाक की भाषा नहीं, मुद्दे पर प्लीज मुद्दे पर। ये उंगली दिखा के धमकी मत दो। आप प्रदीप भंडारी के बाप से नहीं डरता। मेन मुद्दे पर आते हैं हम। दोनों लोग समय जाया कर देंगे अगर इस तरह से बोलते नहीं, उंगली दिखा रहे चित्रा जी, आपके चैनल में वो उंगली दिखा रहे, धमका रहा है। हमको धमकाओगे तो हम उंगली नहीं दिखाएंगे। बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कौन सा झूठ बोला? मैं चित्रा जी के लोगों को अपोलोजाइज करूंगा अगर एक झूठ बोला। चलिए चित्रा जी, आप मुझे फैक्ट चेक करिए। मैं चैलेंज करना चाहता हूं, मैंने एक झूठ बोला, फैक्ट चेक कर दो। अतुल लौंडे पाटिल, तुमसे माफी मांगूंगा। ओपन चैलेंज है, चलो बताओ। अरे छोड़ो ना, अरे मुद्दे पर आते हैं, मेरे सवालों का जवाब दो। बकवास में मुझे इंटरेस्ट नहीं। अभी बोला झूठ बोले, अब बता नहीं पा रहे किसी पे झूठ बोला। बताओ झूठ क्या बोला? क्या बीएलओ ने फॉर्म बोगस नहीं भरे? क्या बीएलओ ने अपना माफीनामा नहीं दिया है? क्या बीएलओ ने फौजी के नाम नहीं भरे? सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे की है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बीएलओ ने झूठ बोला है। में रहती है ना घुमाओ मत अतुल भाई, घुमाइए मत। ये सारी चीजें कंप्लेंट्स नहीं हुई है? अतुल सारी कंप्लेंट्स हुई है? नहीं, एक भी बीएलए ने एक भी कंप्लेंट नहीं करी है। जो है बोल रहे हैं नहीं गया है। अरे आपको पता नहीं है, महाराष्ट्र में बैठे हो, जाओ बिहार में पता चलेगा क्या है जमीनी स्थिति। बोलने नहीं दे रहे। तो देखिए, आप क्या सुप्रीम कोर्ट में लताड़ने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में आप मदद कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी ये भी कह रही है कि जेल और बेल के बाद में कौन सी यात्रा कर रहे हैं। बाकी मेहमानों को फिर दिखाई कैसे त्यागी जी जुड़ेंगे, वैसे आप बताइएगा। जाके अनार्किस्ट की मदद कर रहे हो और घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं। हम तो लोकतंत्र के साथ खड़े और जनता के साथ खड़े। ठीक है, एक एक करके अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। प्लीज देखिए, 85 मिनट की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की ओर से तमाम बड़ी बातें कही गई। उनकी ओर से साफ साफ कहा गया। हाँ, 10 सेकंड में बोलिए, 10 सेकंड में बोलिए, बोलिए। देखिए, भाजपा चुनाव आयोग मोर्चा के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन्होंने क्या कहा? हाँ। कि सब बराबर है, कोई विपक्ष नहीं। फिर अनुराग गोलीमारो ठाकुर को क्यों हलफनामा नहीं मांग रहे? वो उन्हें क्यों नोटिस नहीं भेजा? हमें तो खत्म होते बराबर नोटिस आया। अरे आप तो नेता विपक्ष को नोटिस आया, जो कि कुछ शपथ लेके आते हैं। आप इसमें मत बोलो ना, आप चुनाव आयोग आप हमसे सवाल पूछ रहे हो ना। सवाल कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला। अरे चुनाव आयोग या किसी भी संवैधानिक संस्था के साथ खड़े होना बेहतर है, यही लोकतंत्र है। वही सवाल हमने खड़े किए थे। आप जाके खड़े रहो मौसेरे भाई हो क्या? के साथ में अतुल जी, चोर मौसेरे भाई हो क्या? आप और घुसपैठिए नौसेरी भाई हैं। चले ठीक है, अब बाकी लोगों को लेकर आते हैं। चोर मौसेरे भाई पर नहीं जाते हैं। रविशंकर रवि जी, सीधे अब आपके पास आते हुए, रविशंकर रवि जी।